एवरीवन, मैं वो जो हमारे चैनल पे आपको छोटा सा बच्चा दिखता है उसी की बड़ी बहन हूँ। एंड दिस वीडियो आई एम गोइंग टू शेयर माई एक्सपीरियंस ऑफ गिविंग माई फर्स्ट एवर बोर्ड एग्जाम। इट वाज ऑफ मैथ्स। मैं 3:30 के अराउंड उठ गई थी बिकॉज आई हैड टू अटेंड द 4 AM लेक्चर ऑफ ऋतिक सर। मैंने सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व किए थे क्योंकि मैंने बाकी जो मैराथॉन्स ली थी उसमें भी सिर्फ क्वेश्चन ही सॉल्व किए थे और मेरे पास बेसिक मैथ्स थी। और बोनस फ़नी मोमेंट ये है कि मैं जब ऋतिक सर की क्लास ले रही थी, मैं साइड बाय साइड शोभित सर के भी व्यूज़ चेक कर रही थी कि किसके ज़्यादा है। बट साइमल्टेनियस व्यूज़ थे उनके, कभी ऋतिक सर के ज़्यादा हो रहे थे, कभी शोभित सर के ज़्यादा हो रहे थे। बट फॉर मी बोथ ऑफ देम आर इक्वली रिस्पेक्टेड। एंड मैंने वो क्लास ली, क्वेश्चन सॉल्व किए, कुछ फॉर्मूले रिवाइज़ किए एंड फिर मैं नहाने चली गई थी। मैंने बात लिया, आई गॉट फ्रेशन अप एंड ड्रेस्ड अप। एंड हमारे स्कूल में हमें ये स्कूल यूनिफॉर्म में जाना था। एंड सेंटर के लिए मैं 9 o'clock के लगभग निकल गई थी बिकॉज इट वॉज माई फर्स्ट टाइम। तो मुझे एंग्जाइटी तो हो ही रही थी। एंड मैं बैग लेके चली गई, लिटरली मैं बैग लेके चली गई और बैग के अंदर ही मेरा मतलब पूरा फोल्डर वगैरह रखा हुआ है, उसके अंदर एडमिट कार्ड वगैरह वो सब। और मुझे वहाँ पे जाके पता चल रहा है कि बैग ले जाना अलाउ नहीं है। you have to just take out your admit card. If you have your board like exam pad then you can take it then, and pen. मैंने वहीं पे मेरे पापा को बैग दिया, वो सब निकाला एंड मैं वहाँ पे अपना रोल नंबर चेक करने लग गई थी कि कौन सी क्लास में है। तो बाहर मैं चेक कर रही हूँ, मुझे नहीं मिल रहा। मतलब वहाँ पे 2 बोर्ड लगे हुए थे, वहाँ पे आपको चेक करना था कि बहुत भीड़ हो रखी थी। तो मेरे पापा भी चेक कर रहे हैं, मैं भी चेक कर रही हूँ और वहाँ पे मुझे मिल नहीं रहा। मेरी अलग ही लग रखी है, मतलब मैं एकदम डर रही हूँ कि भाई मेरे को मिल नहीं रहा, मैं लेट हो जाऊँगी वो सब। और मेरे मैथ्स वाले सर भी वहीं पे खड़े थे, तो वो मेरे को हेल्प करने के लिए उन्होंने लिस्ट वगैरह निकाली, उस पर मेरा रोल नंबर देखा और मुझे बोला कि आप इस रूम में चले जाओ। और मुझे उन्होंने बोला कि एक काम करो, आप मतलब नोट कर लो आपके हाथ पे और फिर उसको आप बाद में इरेज कर लेना पानी से वॉश करके। तो मैं लिख रही हूँ और उस आई डोंट नो उन्होंने क्या बोला था, आई डोंट रिमेंबर इट, बट मैंने बहुत ही वाहियात तरीके से लिखा था उसे। फॉर एग्ज़ाम्पल मेरी एंग्जाइटी इतनी हाई थी कि उन्होंने मुझे समथिंग बोला कुछ और मैं उसको अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में दिख रही हूँ मेरे हाथ पे, लाइक रियली। और मेरे सर बोल रहे हैं कि नहीं बेटा ऐसे मत करो, एकदम छोटा सा लिख लो। फिर मैंने लिखा और मैं अंदर चली गई। वगैरह चेकिंग वगैरह हुई, पहले बाहर चेकिंग हुई और फिर अंदर जाके आपकी यूनिफॉर्म वगैरह चेक करी। फिर मैं अंदर गई, मैंने पहले हैंड से मिटाया क्योंकि मेरे दोस्त बोल रहे कि भाई ये अलाउ नहीं है, यू डोंट हैव टू राइट एनीथिंग एनीवेयर। तो मैंने उसको मिटाया फटाफट, मेरे पास वाटर बॉटल तो थी, उससे मैंने मिटाया। और फिर मेरे को अंदर जाके पता चल रहा है कि अंदर भी एक बोर्ड लगा हुआ है जिस पे रोल नंबर्स की लिस्ट है और वहाँ पे बिल्कुल भीड़ नहीं है। मैं सोच रही हूँ मैंने फालतू में ही इतनी मेहनत करी, बट कोई बात नहीं। फिर हम लाइन बना के खड़े हो गए, वहाँ पे बहुत सारे स्कूल्स के बच्चे थे एंड हमें अंदर भेज दिया। और मैं डर रही हूँ मतलब, और मेरे दिमाग में क्या चल रहा है, वो प्रशांत सर की एक फेमस लाइन है ना, दिस एग्ज़ाम इज़ गोइंग टू बी द बेस्ट एग्ज़ाम ऑफ माई लाइफ। बस वैसे ही मैं ये रिपीट करी, दिस एग्ज़ाम इज़ गोइंग टू बी द बेस्ट एग्ज़ाम ऑफ माई लाइफ, डोंट वरी, सही होगा, सब बढ़िया होगा। मम्मी ने भी मुझे दही शक्कर वगैरह खिला के भेजा था और मैं एकदम पूरे उसके साथ अंदर जा रही हूँ। फिर हमने रूम ढूंढने लग गए क्योंकि वहाँ पे मतलब आई थिंक 4th फ्लोर तक के वो स्कूल था और मेरा शायद 3rd फ्लोर पे आया था फर्स्ट मैथ्स के एग्ज़ाम के लिए। तो हम ऊपर जा रहे हैं सारे बच्चे लाइन वाइज, और जब हम 2nd फ्लोर पे पहुँचे, मेरे साथ एक बहुत ही फ़नी इंसिडेंट होता है। वहाँ पे एक फ़ीमेल टीचर थी एंड मैं मतलब जस्ट हमने स्टेप किया ही था उस फ्लोर पे, हम पहुँचे ही थे। वो मुझसे क्या पूछती है, विच लाइक रियली विच। शी डिडंट आस्क्ड एनीथिंग फर्दर, शी जस्ट सेड मी विच। और मेरे को लगा विच का मतलब तो भूतनी होता है। मैम आप क्या पूछ रहे हो? मैंने फिर उनको बोला मैम क्या? फिर वो बोली विच क्लासरूम एंड आई लाइक मैम ऑन 3rd फ्लोर। फिर हम चले गए, मेरे दोस्त पीछे हंस रहे हैं मेरे पे कि मतलब इतना फ़नी मोमेंट। वहाँ पे मेरी एंग्जाइटी हाई हो रखी है, मेरा एग्ज़ाम है, मुझे डर लग रहा है, बट मेरे साथ फ़नी मोमेंट हो रहे हैं। फिर हम पहुँचे वहाँ पे, हमारा वापस एडमिट कार्ड चेक हुआ
और वहाँ पे मतलब बहुत स्वीट टीचर्स थे उस स्कूल के, ऐसा नहीं है। और वहाँ पे एक सर थे, उन्होंने को बोला कि हाँ बेटा गुड़िया बताओ आपका रोल नंबर वगैरह, और बोली आपकी सीट वहाँ पे जाके बैठ जाओ। फिर मैं जाके वहाँ पे बैठ गई। एंड फिर हमें इंस्ट्रक्शन स्टार्ट होते हैं, बेल वगैरह रिंग होती है, बेसिक इंस्ट्रक्शन बताए जाते हैं कि CCTV सर्विलेंस के अंडर हो और ये करना है, ऐसे OMR शीट अच्छे से भरनी है। मेरे साथ OMR शीट के लिए कुछ भी नहीं हुआ था, मैंने बहुत सही से भरी थी सारे एग्ज़ाम्स में। लाइक मेरे पास 6 सब्जेक्ट्स थे तो मैंने 6 के लिए बहुत सही से भरी थी। फिर वो सब भर दी क्योंकि मैं प्रैक्टिस करके गई थी और स्कूल से भी मिलती है तो प्रैक्टिस हो जाती है। फिर मैंने पेपर स्टार्ट किया। मैंने सोचा कि मैं बेस्ट सेक्शन से स्टार्ट करूँगी जैसे सब करते हैं। तो मैंने जो सैम्पल पेपर्स होते हैं वो सॉल्व किए थे ना, जब मॉक पेपर्स होते हैं उसमें मैंने हमेशा सेक्शन B से स्टार्ट किया था, B C D एंड देन A एंड देन E। तो मैंने स्टार्ट किया B से करना, B बड़े अच्छे से हो गया, C भी हो गया। फिर मैं D पे गई और मेरा दिमाग घूम गया क्योंकि मैंने टाइम चेक किया एंड इट वाज शोइंग लाइक 12:30 के अराउंड होने वाला है। मैं डर गई, मैंने कहा अभी मेरा A भी बचा है, E भी बचा है। बट मैंने फिर सोचा कि चलो ठीक है एक बार D कर लेते हैं। फटाफट मैंने वो किया और मेरे को आई थिंक 1-2 क्वेश्चंस नहीं आए थे, वो मैंने छोड़ रखे थे, मैंने कहा बाद में करूँगी। फिर मैं सेक्शन A पे गई, मैंने फटाफट क्वेश्चन कर दिए और वहाँ पे अलार्म बोलता है कि ओनली हाफ एन आवर लेफ्ट फॉर द एग्जामिनेशन टू बी कंक्लूडेड। और मैं डर रही हूँ। और वहाँ पे एक IT टीचर थे जो मतलब राउंड पे आए थे और उनसे मैं क्या पूछ रही हूँ, एक क्वेश्चन था सर्कल्स का, क्वेश्चन था वो, नहीं सॉरी एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स का क्वेश्चन था। मैं उनसे क्या पूछ रही हूँ, सर इस पे वो वाली थ्योरम लगेगी या फिर मैं उस वाली थ्योरम से भी उनसे कर सकती हूँ। और वो सर मेरे को ऐसे ब्लैंकली स्टेयर कर रहे हैं और फिर मेरे को क्या बोलते हैं, बेटा मैं तो IT का टीचर हूँ, मुझसे क्यों पूछ रहे हो। फिर मैंने कहा ओके ओके सर कोई बात नहीं। फिर मैंने फटाफट से वो किया और फिर मैंने क्वेश्चंस जितने आ रहे थे मैंने कर दिए और मैं फिर पूरा पेपर एक तरफ हो चुका था। अब मेरे को वो क्वेश्चंस करने थे जो मेरे बच चुके थे। मैं ऊपर देख रही हूँ, मेरे सारे दोस्त ऐसे बैठे हैं। मेरी एक दोस्त है वो कंपास हाथ में है उसके, वो पता नहीं क्या कर रही है। एक दोस्त है जो सर पे हाथ रख के बैठी है और मतलब सब बच्चे लिख रहे हैं, लिखे जा रहे हैं, लिखे जा रहे हैं, लिखे जा रहे हैं। और मेरे पास भी टाइम बहुत कम था, मैं अभी लिखे जा रही हूँ, लिखे जा रही हूँ। और जैसे मतलब 1:30 हुए, टीचर स्टार्टेड कमिंग, जैसे क्लोज सबसे पहले 5 मिनट पहले डोर क्लोज कर देते हैं वो, तो डोर क्लोज हुआ और मेरी और डर लगने लग गया मुझे और फट गई। फिर भी मैं फटाफट से कर रही हूँ, मैं दो क्वेश्चन को साथ में अटैम्प्ट कर रही हूँ, बट ठीक है हो गया वो पेपर। मैंने लास्ट चेक किया तो मेरा सिर्फ सेक्शन E का जो लास्ट क्वेश्चन था उसकी कैलकुलेशन बच रही थी, बाकी मेरा पूरा पेपर ठीक ठीक हो गया था, सॉर्ट हो गया था। और फिर टाइम अप होता है और वो टीचर्स फटाफट लाइट की स्पीड से कलेक्ट कर लेते हैं। मैं वहाँ से उठी, हम जाने लगे और मेरे दोस्त और मैं कुछ नहीं बात कर रहे हैं, मतलब कि हाँ हाँ ठीक गया है वो सब वो सब। और फिर उस स्कूल के हमें पीछे वाले गेट से निकाला गया था और सामने ही पेरेंट्स थे। मैं चल रही हूँ, मेरे पापा मेरे को ऑलरेडी दिख रहे हैं, मेरा भाई मेरे पापा के पास खड़ा है, मेरे को वो दिख रहे हैं और मैं ऐसे हो रही हूँ कि मैं क्या बोलूँगी, मेरे को तो डर लग रहा है ये सब वो सब। बट मेरा पेपर अच्छा हुआ था एंड रिज़ल्ट भी अच्छा है, ऐसा कुछ नहीं है। बट उस टाइम मैं बहुत डर रही थी। फिर मैं गई उनके पास, मेरे पापा ने पूछा, मतलब मेरे पेरेंट्स कभी मेरे पे ऐसा दबाव नहीं डाला कि हमें इतने ही परसेंटेज चाहिए, इतने ही मार्क्स चाहिए, नो नथिंग लाइक दैट। स्पेशली मेरे पापा ने तो बिल्कुल ही उनको पता ही नहीं है, मतलब पूरे उनको पता ही नहीं था मेरे किस सब्जेक्ट में कितने मार्क्स आ रहे हैं। ही वाज लाइक ओके ओके यू शुड बी हेल्दी, यू शुड स्लीप वेल, यू शुड ईट वेल, समथिंग लाइक दैट। तो मेरे पापा ने मुझसे ऐसे पूछा कि ठीक ठीक हुआ है ना, डरा वर तो नहीं तू, मतलब डरी वरी तो नहीं, डर नहीं लगाना, आराम से पेपर किया था ना, शांत माइंड से पीसफुल होके। कहा हाँ हाँ ठीक है चलो आप तो। फिर उन्होंने पूछा मुझसे कि कैसा हुआ, मैंने कहा हाँ हाँ ठीक हुआ है। फिर उन्होंने एक ऐसा सेंटेंस कहा कि मुझे लगा, इनका ठीक है कोई बात नहीं। उन्होंने मुझसे कहा बेटा पढ़ाई तो करी थी, फिर भी ठीक ही हुआ है या फिर मतलब कैसा हुआ है, क्लियरली बताओ। मैंने कहा हाँ पापा ठीक ठीक हुआ है, अगला एग्ज़ाम इंग्लिश का है उसमें देखते हैं अपन। फिर उन्होंने पूछा कि जो क्वेश्चंस तूने किए थे वो आए थे क्या, मैंने कहा हाँ पापा कुछ क्वेश्चंस आए थे, कुछ क्वेश्चंस मतलब ऐसे थोड़े नए नए आए थे, वो सब NCERT से कम आया था थोड़ा, मतलब डायरेक्ट क्वेश्चंस नहीं थे। वो तो एक्सपेक्टेड था क्योंकि मतलब CBSE का लेवल भी ऊपर हो चुका है तो डायरेक्ट क्वेश्चंस कम ही आते हैं। फिर हम
घर आ गए और रास्ते में हमने थोड़ी सी पार्टी भी करी थी क्योंकि मेरा फर्स्ट था, तो पापा ने मेरे को और मेरे भाई को बोला था कि भाई जो लेना है वो ले लो, फिर हम लेके घर आते हैं। घर पे मम्मी गेट खोलते ही, बेटा ठीक तो हुआ था ना, तो डरी तो नहीं थी? क्योंकि मेरे साथ हुआ है कि मैं थोड़ा मैथ्स के पेपर से घबरा जाती थी, मतलब पूरे थ्रू आउट द ईयर हुआ है, क्योंकि मेरी अर्लियर मैथ्स अच्छी नहीं थी। एंड मैं सेपरेट वीडियो बनाऊंगी कि पहले मेरी मैथ्स कैसी थी और फिर क्या हुआ, और उसमें मैं मेरे रिजल्ट भी रिवील कर दूंगी। इफ़ यू वांट देन यू कैन कमेंट डाउन बिलो। सो ऐसे करके फिर मैंने रखा पेपर एंड आई रिलैक्सड अ बिट बिकॉज नेक्स्ट पेपर इंग्लिश का था, फिर उसको मेरे को प्रिपेयर करना था। एंड वही सब एडिट्स वगैरह बनने लग गई थी कि सीबीएसई ने ऐसा किया वैसा किया, स्टैंडर्ड का बेसिक का पेपर ऐसा हो गया ऐसा हो गया। आई इग्नोर ऑल ऑफ दीज बिकॉज ठीक है यार, जो हो गया सो हो गया, अब नेक्स्ट पेपर पे फोकस करते हैं। सो दिस वॉज माई एक्सपीरियंस। थैंक यू फॉर वॉचिंग। इफ़ यू आर वॉचिंग टिल दी एंड, थैंक यू फॉर योर सपोर्ट।